प्यारे गुरुजी के प्यारे सत्संग चैनल पर आप सभी का स्वागत है। इस चैनल पर गुरुजी के सत्संग सुनवाए जाएंगे जो कि हमें उन्हीं की संगत द्वारा प्राप्त हुए हैं। सत्संग शुरू करने से पहले गुरुजी को कोटि कोटि प्रणाम और सारी संगत को जय गुरुजी। आज का ये सत्संग हमें गुरुजी की संगत सरोज आंटी द्वारा व्हाट्सएप पर ऑडियो फॉर्म में प्राप्त हुआ है। सत्संग शुरू करने से पहले मंत्र जाप करेंगे। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी संगत जी। मैं सरोज आंटी अपना शुक्राना सत्संग साझा कर रही हूँ। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। गुरुजी के चरणों में मेरा चरण वंदन, शिव बाबा के चरणों में मेरा चरण वंदन। संगत जी, गुरु महाराज की बहुत कृपाएं हैं हम पर। मेरे पूरी परिवार की देखभाल गुरु महाराज कर रहे हैं। मेरे भाइयों को भी संभाल रहे हैं गुरु महाराज। यहाँ तक कि छोटे छोटे जो घर में बच्चे हैं उनका भी गुरु महाराज हर तरह से ध्यान रखते हैं। उसके लिए शुक्राना गुरु महाराज। और संगत जी, अभी मैं थोड़ा गार्डन में बैठी हूँ। यहाँ पे गुरु महाराज की बहुत सारी ब्लेसिंग है मेरे आसपास में। 2-4 तितलियाँ मेरे आसपास में हैं जो घूम रही हैं। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, लख लख शुक्राना गुरु महाराज। संगत जी, मेरे घर में संगत जी एक छोटी वाली 2 चिड़िया, लाल कलर की एक जैसे कबूतर होता है ना, वैसी एक चिड़िया होती है। उसको पिड़कुली कुछ वैसे बोलते हैं। तो संगत जी, वो 2 थी मेरे घर पे। ये काफ़ी दिन की बात हो गई है, 5-6 महीने पहले की बात हो गई है। तो वो एक को मतलब मोहल्ले के लड़कों ने ईंटे से, वो बिजली वाले खंभे पे बैठी थी तो उसको एक को मार दिया था। तो एक वो नाली में गिर गई थी तो उसको मैंने उठा के फिर फेंक दिया था संगत जी। तो उसके बारे में मैंने पहले सत्संग साझा किया था। फिर संगत जी क्या हुआ, वो जो मर गया था वो नर था और जो बच गई वो मादा थी। तो संगत जी, वो अकेली फिर उसी घोंसला, मेरे घर पे अंदर एक पारिजात का वृक्ष है छोटा सा, तो उसके ऊपर उसने घोंसला बना रखा था। तो वो वहाँ आती थी और वो घोंसला जहाँ था उसी जगह बैठती थी और चिल्लाया करती थी। ऐसे 1 दिन 2 दिन 4 दिन ऐसे गुजरते गए संगत जी। अब मेरे देख देख के मुझे बड़ा कष्ट हो रहा है उसको। तो फिर मैंने गुरु महाराज जी से अरदास लगाई कि गुरु महाराज जी, वो अकेली, अभी वो तो मर गया है, उसको लड़के ने, मोहल्ले के लड़कों ने मार दिया था संगत जी। वो मुझे बड़ा कष्ट हुआ उसको देखकर, उसकी कि वो बहुत टूट गई थी संगत जी। तो मैं गुरु महाराज से मैंने प्रार्थना की कि गुरु महाराज जी, उसका कुछ भी तो कोई ऐसा रास्ता निकाल दो कि इसका तकलीफ़, इसके मन की पीड़ा दूर हो। वो संगत जी, कुछ दिन महीना गुजरा। ऐसे महीना गुजरने के बाद में फिर एक और उसके साथ में उसका जोड़ा गुरु महाराज ने भर दिया संगत जी। तो एक और कोई लाल कलर की पिड़कुली आ गई। फिर मैंने उन दोनों को साथ में देखा तो मुझे बहुत तसल्ली मिली। उसके लिए अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु महाराज। उसका कष्ट आपने दूर किया, उसकी पीड़ा मैंने देखी संगत जी। महसूस होता था कि अकेलेपन की क्या पीड़ा होती है। 1 महीने तक वो उसी दर पे बैठती थी और चिल्लाया करती थी और मुझे देख के बड़ा कष्ट होता था उसको। फिर संगत जी, गुरु महाराज से अरदास लगाई थी मैंने, तो गुरु महाराज ने उसका जो है जोड़ा भर दिया। उसके लिए शुक्राना करना था मुझे, मैं भूल गई थी, मुझे इतने दिन से याद नहीं था। ये बात हो गई 2-3 महीने की भी हो गई और मैं भूल गई थी इस बात को शेयर करने के लिए। तो उसके लिए क्षमा करना गुरु महाराज। आपका शुक्राना, उसका आपने जोड़ा भर दिया। अभी वो 2 हो गए हैं, साथ में रहते हैं। उसके लिए बहुत बहुत शुक्राना गुरु महाराज। और गुरु महाराज जो जीवन दिया है उसका शुक्राना, जो समय कट रहा है उसका भी शुक्राना, जिस हाल में जिन समस्याओं से हम गुजर रहे हैं उनका भी शुक्राना। और संगत जी, अभी मेरी एक फ्रेंड का उसके कागज़ वगैरह, एक उसका फ्रेंड था तो उसने उसको रखने के लिए दिया था अपनी प्रॉपर्टी के पेपर्स।
वो गायब हो गया है, उसका अता पता नहीं चला। उसको लेकर मैंने गुरु महाराज से अरदास लगाई थी। तो गुरु महाराज की कृपा से उसकी एक मैडम थी, तो वो मैडम के मोबाइल में उस प्रॉपर्टी के जो फ़ोटो होते हैं, तो उस मैडम के पास में उसके फ़ोटो मिल गए हैं। तो उसके लिए उससे उसके प्रॉपर्टी के कागज़ आगज जो होंगे, डॉक्यूमेंट्स जो होंगे, वो निकल आएंगे रजिस्ट्रार ऑफिस से। तो उसके लिए शुक्राना गुरुजी, उसकी ये प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए। इसके लिए भी मैंने गुरु महाराज से अरदास लगाई थी और मैंने सत्संग भी साझा किया था। वो लड़का तो जो आदमी था वो तो लौट के अभी आया नहीं है ना, वो पेपर्स उसके मिले हैं। मगर एक दूसरा रास्ता ये निकल आया कि कोई मैडम है, उसके पास में उसके पेपर्स की फ़ोटोकॉपी मिल गई है। तो वो अपना फ़ोटो से निकलवा के अपना जो है फ़ोटोकॉपी निकलवा लेगी, तो उससे उसका आगे का काम चल जाएगा। तो उसके लिए शुक्राना गुरु महाराज जो उसकी तकलीफ़ दूर की। और गुरु महाराज जी मुझे अब संगत जी ऐसी मेरा किसी से बात करने का मन नहीं होता है। वो इस टाइम क्या करती है, 1-1.5 घंटा मुझे रोज़ मेरे से बात करती है। रात को फ़ोन करेगी, फिर 1 घंटा मुझे बताएगी, फिर रोएगी, फिर ये परेशानी, फिर वो परेशानी। और संगत जी अभी क्या है ना, वो शिक्षित भी नहीं है, इसलिए बातचीत करने का उसका जो तरीका है ना, वो थोड़ा सा बहुत सारी बातें, बहुत सबकी बातें, वो सब, और ये सब मुझे सुनना, ये बात करना, ये सब अच्छा नहीं लगता है मुझे। तो मुझे बड़ा कष्ट होता है संगत जी, और फिर मैं वो सब टेंशन मेरे दिमाग पे चढ़ जाता है। और गुरु महाराज ने भी ये मना किया हुआ है किसी की भी बातचीत सुनने के लिए, किसी की भी प्रॉब्लम्स और ये सब बातें चीतें ये सब सुनने के लिए गुरु महाराज ने, बात करने के लिए, चर्चा करने के लिए, ये सब मना किया हुआ है गुरु महाराज जी ने। तो उसके लिए मैं क्षमा चाहती। अभी गुरु महाराज जी वो इतनी तकलीफ़ में है, अगर मैं नहीं सुनूंगी, मैं कुछ बोलूँगी तो वो और रोएगी और नाक मुँह बना के बैठ जाएगी। और 1-1 डेढ़ घंटे वो मुझे पकाती है। फिर संगत जी क्या होता है, जैसे ही मैं सो के सुबह उठती हूँ, मेरे अंदर पहले विचार जो आते हैं वो वही चलते हैं, जो रात को वो सब दुनिया भर की बात सुनाती वही सुबह से शुरू हो जाता है। अब मैं इतना अपसेट हूँ, मुझे मतलब बहुत कमज़ोरी ऐसी लगने लगती है, बहुत टेंशन, मुझे उलझन ऐसी लगने लगती है। अब मेरा मन नहीं करता बात करने का, मगर अभी क्या करूँ मैं, उसका एहसान भी है मेरे ऊपर, कई एहसान है, इसलिए मुझे बात भी उससे करनी पड़ती है। अभी कैसे क्या गुरु महाराज उसकी प्रॉब्लम सॉल्व कर दो, उससे उसके मन को तसल्ली मिले, तो कम से कम वो मुझे राहत मिले। मैं वैसे भी संगत जी बहुत सारी बात कर नहीं पाती हूँ, इसलिए मुझे बहुत परेशानी होती है। सबकी बात, मेरी अपनी इतनी सारी प्रॉब्लम्स है, मैं उन्हीं में इतना उलझी हूँ कि दूसरे की प्रॉब्लम्स, दूसरे की समस्याओं को मैं क्या सुनूँ, मैं क्या सॉल्व कर पाऊँ। मेरे पास अपनी समस्याएं खुद इतनी ज़्यादा हैं। तो गुरु महाराज किसी तरह उसको तसल्ली मिले, तो वो ये जो रोज़ का फ़ोन आता है ये बंद हो। अब मुझसे नहीं झेला जाता है गुरु महाराज, मेरा मन नहीं करता किसी से भी बातचीत करने का। तो संगत जी कोई काम की बात हो तो चलो 1-2 मिनट बात कर लो, फिर उसका क्या हुआ, फिर उसका क्या हुआ, फिर इसका ऐसे हुआ, फिर उसका, ये सब बातचीत पता नहीं क्यों मेरी आदत ही नहीं है, और मुझे ये सब अच्छा नहीं लगता है, शुरू से ही मेरी आदत नहीं है। किसी की भी बातचीत सुनना ये सब मुझे पसंद नहीं है। और फिर उसके अलावा गुरु महाराज भी मना करते हैं। और फिर संगत जी क्या होता है ना, वो सब सुनो फिर दिमाग में वैसे ही सब घुसता रहता है, और टेंशन बढ़ जाता है। शुक्राना गुरु जी। तो संगत जी अभी बहुत, मैं गार्डन में आके बैठी हूँ, यहाँ बहुत सारी बटरफ्लाई हैं संगत जी। और संगत जी गुरु महाराज, ये घर से बाहर निकलती हूँ ना, मुझे कबूतर के दर्शन भी बहुत होते हैं। ऐसे घर से बाहर निकलूंगी ना, तो बाहर ही जैसे बैठी निकलूंगी वैसे ही कोई ना कोई कबूतर का दर्शन मुझे हो जाता है। शुक्राना गुरु जी। और गुरु महाराज हर जगह पे मुझे अपनी प्रेजेंस दिखा देते हैं कि मैं तेरे अंग संग हूँ, मेरे से तेरे साथ हूँ। शुक्राना गुरु जी। संगत जी मैं भूल जाती हूँ, मुझे याद नहीं रहता है, बहुत सारी बातें गुरु महाराज की होती है। अभी रिकॉर्डिंग करने के टाइम में उतना मुझे याद नहीं रहता है, और नोट करके भी मैं रख नहीं पाती हूँ। और गुरु महाराज का एक मैसेज आया कि पुत्र, जाल तो बहुत घना बिछाया था लोगों ने, पर आज इस जाल को मैंने काट दिया है।
तुझे फंसाने के लिए लोगों ने बहुत घना जाल बुना था तुझे मारने के लिए, तो उसको मैंने अब काट दिया है, तो शुक्राना गुरुजी। और एक गुरु महाराज का मैसेज था कि पुत्र तेरी बीमारी को मैं छोटे में करके काट रहा हूँ, शुक्राना गुरुजी। संगत जी, मुझे वो थोड़ा एक लिकोरिया वाली दिक्कत है, वो तो बहुत पुरानी दिक्कत है, वो अभी तक ठीक नहीं हो पाई है। बहुत सारी बीमारियाँ गुरु महाराज के ज़रिए ठीक हुई है, बहुत सारी तकलीफ़ों को, बड़ी बड़ी परेशानियाँ मेरे शरीर की ठीक हुई हैं, जिनके बारे में शायद हम जानते भी नहीं, कितनी सारी बीमारियाँ गुरु महाराज ने ठीक की है। उसके लिए शुक्राना गुरुजी। सत्संग सुनवा के बहुत सारी तकलीफ़ों को गुरु महाराज ने काटा है। पर अभी ये दिक्कत ऐसी है ना संगत जी, ये बहुत पुरानी है। और संगत जी, सबसे बड़ी बात तो मुझे ये नहीं समझ में आता, जैसे मैं बिल्कुल नॉर्मल हूँ और ठीक हूँ, और फिर एकदम से मैं कहीं कुछ गई और मुझे नज़र लगी, और फिर मैं घर आती, फिर मुझे ऐसी दिक्कत हो जाती, ये बात नहीं समझ में आती कुछ भी। तो शुक्राना गुरुजी। और संगत जी, एक दिन क्या हुआ, मैंने गुरु महाराज के ऐसे मंदिर पे खड़े होके मैंने गुरु महाराज से बोला कि मैं संगत जी, बहुत टाइम पहले एक अबॉर्शन मैंने करवाया था, तो उसके बाद से फिर मुझे एक ऐसे पेट में निचले हिस्से में, नाभि के नीचे बहुत दिक्कत सी बाई तरह महसूस होती थी संगत जी। तो वो कभी मुझे ऐसा लगता है जैसे कुछ खाली 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 ऐसा लगता रहता है। तो एक दिन मैंने गुरु महाराज से बोला कि गुरु महाराज, यहाँ पे दर्द होता है और ऐसे कुछ खाली खाली ऐसे लगा करता है, यहाँ आखिर दिक्कत है क्या मेरे पेट में, और अक्सर वहाँ पे मुझे दर्द भी महसूस होता है। तो संगत जी, फिर गुरु महाराज का मैसेज आया कि वो दर्द, वो तकलीफ़ जो तेरे पेट के नीचे हिस्से में है, वो तेरे ऊपर भेजी गई क्रिया है। तो ये गुरु महाराज ने मुझे मैसेज के द्वारा बताया, तो उसके लिए शुक्राना गुरुजी। गुरु महाराज ने जो जवाब दिया था उसके लिए शुक्राना गुरु महाराज। तो संगत जी, हम लोग तो इतनी सब बातों को कहाँ समझ पाते हैं कि यार कौन सी दिक्कत, कौन सी समस्या किस वजह से है। अभी बोलो, अभी कोई शरीर में कहीं दर्द है, तकलीफ़ है, तो हम लोग यही समझेंगे ना कि कुछ प्रॉब्लम है, कुछ तकलीफ़ होगी, कोई बीमारी है, कोई तकलीफ़ है, इसकी वजह से हो रहा है। अभी ये क्रियाकलाप जो लोग करते हैं, गंदा संदा, ये क्या क्या करके भेजते हैं, उसकी वजह से बताओ ऐसी ऐसी प्रॉब्लम शरीर में हो जाती है कि अब हम लोग कहाँ समझ सकते हैं। तो ये गुरु महाराज जी, आप ही जाने और आप ही इसे सुलझाएं। इसके लिए भी आपका लख लख शुक्राना गुरु महाराज, जो आपने तकलीफ़ों को दूर किया है और जो एक एक करके मेरी सारी परेशानियां दूर कर रहे हैं, उनके लिए भी शुक्राना गुरु महाराज जी। और गुरु महाराज, क्या कहूँ मैं, किस किस बात का आपका शुक्रिया अदा करूँ। आप हर पल ही संभालें, आप ना हो तो मैं एक क्षण भी वहाँ रह नहीं सकती गुरु महाराज। हर जगह पे आपकी प्रेजेंट महसूस होती है, और आपके सिवा अपना है भी कौन, कोई भी तो नहीं है। किससे कहूँ, किससे तकलीफ़ बताऊँ, किससे लोग तो दूसरों से बता के भी अपनी बात को शेयर करके मन को हल्का कर लेते हैं, पर मैं तो किसी से कुछ कह भी नहीं सकती, मेरी तो आदत भी नहीं है और मुझे ये सब अच्छा भी नहीं लगता है। आप ही जानते हो कि किस पीड़ा से, किन तकलीफ़ों से हम गुजर रहे हैं। ऊपर से मोहल्ले वालों ने, बगल के 2 आदमियों ने तो बहुत ही परेशान कर रखा है संगत जी। और जितने लोग थे, एक एक करके, मतलब जिन जिन लोगों ने मुझे बहुत सारी टेंशन दी, बहुत सारे प्रॉब्लम्स क्रिएट किए थे उन लोगों ने, तो न जाने क्यों मेरा मन अभी अंदर से उन लोगों के प्रति, मतलब ऐसा कुछ भी नहीं रहा मेरे मन में। मतलब मैं एक नॉर्मल महसूस करती हूँ, जैसे बहुत सारी घटनाएं घटी हैं, उन लोगों ने बुरा भी किया है, पर उन सारी बातों को मैं भूल चुकी हूँ। मैं, मतलब मेरे दिमाग से हटता जा रहा है। पर 2 लोग ऐसे हैं मोहल्ले में, दोनों भाई ही है, वो मेरे प्लाट जब बना था ना, तब से उन्होंने शुरू किया था, और अभी भी वो बहुत हमारे साथ में मुसीबत ही करते रहते हैं। नाली पाली को लेकर के उन्होंने ही बहुत परेशान किया है। उन लोगों के खिलाफ़ ना जाने क्यों मेरे मन में इतनी ईर्ष्या है, इतनी ईर्ष्या है कि मुझे बहुत गुस्सा आता है उन दोनों के प्रति। दोनों औरतें और दोनों आदमी, उन लोगों के प्रति मुझे बहुत गुस्सा आता है। बस वो 2 लोग मेरे अभी दिमाग से नहीं निकलते। बाकी सब लोगों का जितना भी किसने क्या क्या किया, मेरे दिमाग से धीरे धीरे करके सब जो है रिलीज़ हो गया है। अभी उतना मुझे नहीं दिमाग में बातें आती हैं। पर ये 2 लोग ऐसे हैं ना कि उन लोगों के प्रति मेरे अंदर जेलसी भी होती है, ईर्ष्या भी होती है, क्रोध भी आता है और बहुत गुस्सा आता है। और मेरा मन इतना गुस्सा आता है ना, मेरा मन करता है कि मैं उसको पकड़ के मारूं, इतनी गुस्सा लगती है मुझे।
तो उसके लिए मैं क्षमा चाहती हूँ। शुक्राना गुरुजी, जो कुछ भी हो किसी तरह ये भी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाए। मैं किसी के प्रति ईर्षा दोष नहीं रखना चाहती हूँ, मगर उन लोगों ने इतना मुझे परेशान किया है और अभी भी कर रहे हैं कि हम मजबूर होकर के हमें उन लोगों के प्रति मेरे मन में बहुत ईर्षा भर गई है। तो उसके लिए क्षमा करना गुरु महाराज जी। इन समस्याओं के चलते चलते मेरा मन भी बहुत चिड़चिड़ा सा हो गया है। मेरे मन में क्रोध भी बहुत आने लगा है, गुस्सा भी बहुत आता है, और संगत जी मैं ईर्ष्यालु भी हो गई हूँ सच में। मतलब जो लोग हर किसी के प्रति नहीं, मगर जो लोग इतना इतना सब गंदे काम करते हैं ना अपने प्रति, और करके हीन भावना से देखते हैं, उनके प्रति ईर्ष्या भी पैदा होती है, गुस्सा भी लगता है, नहीं देखने का मन करता है उन लोगों को। और जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। और संगत जी एक बात और है, इतना ये जो इतने समय से बहुत डर भय और डिप्रेशन से मैं गुजर रही हूँ, काफ़ी हद तक अभी उसमें आराम मिला है मुझे, पर अभी भी मैं पूरी तरह से ठीक नहीं हूँ। कल एक दवाई है जो भाई मेरा लेके आया था, वो लिकोरिया की दवाई थी संगत जी, तो उसकी मैंने एक पुड़िया खाई थी कल सुबह में। तो मैंने उसको खाया, उसके बाद मुझे चक्कर सा आने लगा, तो फिर मैं संगत जी मैं सो गई जाके। सोने के बाद जब मैं उठी ना संगत जी, तो मुझे बहुत रिलैक्स महसूस हुआ, बहुत आराम महसूस हुआ, और मेरे दिमाग को बिल्कुल, मेरा दिमाग चेंज लग रहा था। और हाँ संगत जी, एक देखो चीज़ भूल गई मैं, एक शुक्राना अदा करना था। कल दोपहर की बात है संगत जी। तो कल क्या हुआ, दोपहर में मैं सोई थी संगत जी, वही दवाई खाने के बाद की बात मैं बता रही हूँ। तो उस टाइम में गुरु महाराज के दरबार का, बड़े मंदिर का मुझे दर्शन हुआ, और बड़े मंदिर में मैंने देखा गुरु महाराज जी वो नील जिस कलर का होता है ना, नील, उस कलर का, मतलब ब्लू कलर का उन्होंने शर्ट पहन रखा है, और बिल्कुल गोरे चिट्टे और थोड़ा सा उनका पेटेट निकला हुआ है और वो अपनी कुर्सी पे बैठे हुए हैं संगत जी, मैंने देखा। और संगत जी उनके हाथ गोरे गोरे से थे, और क्या कर रहे हैं वो, हाथ से बात कर रहे हैं, मतलब लोगों से मैंने देखा कि गुरु महाराज के हाथ में मोबाइल नहीं है, 3 उंगलियां ऐसे कान में लगा के वो लोगों से बात कर रहे हैं फ़ोन से। तो कल संगत जी गुरु महाराज ने मुझे दर्शन दिए, क्या तकलीफ़ मेरी दूर करके लेके गए, और नीले कपड़े, नीला शर्ट पहन रखा था उन्होंने, और बहुत सुंदर लग रहे थे गुरु महाराज, बहुत ही प्यारे लग रहे थे, बहुत ही गोरे थे, बहुत ही स्वीट लग रहे थे। तो गुरु महाराज जी बहुत बहुत शुक्राना आपका, आपने मुझे दर्शन दिए। और संगत जी उसके बाद जब मैं सो के उठी ना, तो मुझे बहुत आराम महसूस हो रहा था, और मतलब कल मेरा दिमाग भी बहुत अच्छा मुझे महसूस हुआ, और तब मुझे रियलाइज़ हुआ कि नहीं, मेरे दिमाग में भी कुछ प्रॉब्लम है। क्योंकि कल मैंने बहुत अच्छा महसूस किया, मुझे गुस्सा भी नहीं आ रहा था, मेरा मन बिल्कुल शांत था, और मैंने काम भी कल काफ़ी किया, घर की साफ़ सफाई की। तो पता नहीं कैसे क्या हुआ, मगर कल मेरे दिमाग को थोड़ा बहुत रिलैक्स मिला था। मगर ले दे के दिन भर मैं रिलैक्स थी, शाम को मैंने उससे बात की और फिर मेरी तबीयत वैसे ही हो गई और मेरी हालत बिगड़ गई। और अभी आज फिर उसका फ़ोन आएगा, अभी मैं क्या करूं, मैं कैसे कटूं उससे, मेरी समझ में नहीं आ रहा है। गुरु महाराज कोई उसका रास्ता निकाल दूं। मैं उससे रोज़ ये सब दुनिया भर की पंचायत में नहीं सुन सकती हूँ। प्लीज़ गुरु महाराज मुझे बचाओ किसी तरह से, मैं इतना सब नहीं झेल सकती। आप जानते हो मेरे अंदर इतनी एनर्जी नहीं है, मैं बहुत सारी किसी की समस्याओं को नहीं झेल सकती। तो जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। संगत जी कहीं कोई गलती हो गई हो तो क्षमा करना गुरु महाराज जी, जो भी मुझसे गलतियाँ अपराध हुए हैं उनको क्षमा करना, और गुरु महाराज जल्द से जल्द मुझे इस मझधार से निकालिए। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। अगर आप भी हमारे साथ अपना कोई सत्संग शेयर करना चाहते हैं तो आप भी अपना सत्संग हमें लिखकर या ऑडियो फॉर्म में रिकॉर्ड करके डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए गए व्हाट्सएप नंबर या ईमेल आईडी पर भेज सकते हैं। गुरुजी की आज्ञा से उसे शेयर कर दिया जाएगा। और उन सभी संगत का शुक्राना जो हमारे साथ अपने सत्संग शेयर करते हैं। अगर आपको भी हमारे वीडियोज़ अच्छे लग रहे हैं और आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो आप हमारा चैनल सब्सक्राइब कर सकते हो। सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कर लें, जिससे आपको हमारे आने वाले वीडियोस की नोटिफिकेशन मिल सके। जय गुरु जी। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय।